बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो है जी डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट के लिए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा कि माहिर ग़ज़ाइयात जो हैं इन्होंने ग़ज़ा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों के लिए। आपके लिए पोर्शंस बनाना आसान हो जाएगा, आपके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि क्या चीज़ कितनी खानी है और कब कब खानी है। सबसे पहले अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को मैं वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितनी छोटी छोटी मालूमात मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, आज सब लोग फॉलो करेंगे इसको और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको और क्या क्या हेल्थ के ऐसे इश्यूज़ हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेडिकली ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, मैं कोशिश करूँगी आसान ज़बान में उसको आप तक पहुँचाने की और उसका हल भी इंशाल्लाह तलाश करेंगे। आज बात करनी है टाइप 2 डायबिटीज़ के ऊपर कि माहिर ग़ज़ाइयात ने इसके ऊपर इतना काम किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे रिसर्चर्स हैं जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल के ऊपर बायोकेमिस्ट हैं कि ग़ज़ा को अगर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, मिसाल के तौर पर एक फ़ैट कंटेंट रख लिए जाएं और एक प्रोटीन का रख लिया जाए और एक कार्बोहाइड्रेट रख ली जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रोटीन जो है वो दालों में भी है, गोश्त में भी है। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो आपको फ़ौरन एनर्जी देते हैं। तो आपने किस तरह खाना है और हल्की फुल्की कैलकुलेशन हर बंदे को पता होनी चाहिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। और ऑयल आपने कितना लेना है, चिकनाई आपने कितनी खानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना ऑयल, कितनी चिकनाई में आपका खाना बनना चाहिए। तो वीडियो मेरी छोटी सी है, कंप्लीट आपने देखनी है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक वक्त में आपके होने चाहिए। ये आप गूगल भी कर सकते हैं। मीडियम साइज़ की चपाती है और छोटी सी प्लेट कोई दाल की है या कोई कार्बोहाइड्रेट बनी हुई ऐसी चीज़ है तो वो आपको तकरीबन 40 ही दे देगी ग्राम। तो इससे ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे बीच में, यानी मीठा भी ले लेंगे, रोटियां भी 2-3 खा लेंगे तो वो आपकी कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ जाएगा। तो ये आपने छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। इसी तरह वेजिटेबल और फ्रूट की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल फ्रूट में बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत मीठी हैं, जो ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज लेवल आपका हाई कर देती हैं। तो 500 ग्राम तक आपको वेजिटेबल लेनी चाहिए सारे दिन में, यानी मिला जुला कर फाइबर, वेजिटेबल, फ्रूट, तो ये 500 ग्राम यानी पकी हुई सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ी, कोई एक फ्रूट, ये आपका दिन भर में 500 ग्राम यानी आधा किलो इसका वज़न बनता है। अगर आप ये लेते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे। आपकी डायबिटीज़ टाइप 2 जो है वो रिवर्स होने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी कि मैं अब क्या खाऊं क्या ना खाऊं। थोड़ा सा सैलड आपने लंच में लिया, थोड़ा सा सैलड सब्ज़ी आपने रात में ली और इस तरह आपका जो है वो पोर्शन कंट्रोल करने आपको आसान हो जाएंगे। इसी तरह अब आ जाते हैं चिकनाई ऑयल के ऊपर। हमारे यहाँ तरी वाले खाने, बहुत ज़्यादा डूबी हुई चीज़ें खानों में बनाई जाती हैं और फ्राइंग का जिक्र होता है, लेकिन मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया है और मैं आप तक ये नॉलेज पहुँचाना चाहती हूँ कि फ्राइंग में शायद इतना नुकसान ना होता हो। क्यों कि जितना आप डीप फ्राइंग करते हैं हल्की आंच पर या हाई हीट पर, तो वो आप देखेंगे कि ऑयल तो आपको उतना ही रह जाता है, चीज़ आपकी निकल के बाहर आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान है पराठे, पूरियाँ, चावल। जितना कप ऑयल का डला सारा का सारा आपके चावलों ने और पराठों ने और आपकी चीज़ों ने ले लिया, वो आपने खा पी लिया, वो आपके लिए ख़तरनाक है। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ऑयल अगर आपने खाना ही है, वेजिटेबल ऑयल अव्वल तो नुकसानदेह है, इसके अंदर इतने नुकसानदेह केमिकल्स मौजूद हैं, फ्री फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर कैटलिस्ट डाले जाते हैं जब इनको बनाया जाता है कि जो ये तमाम इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं जिस्म के अंदर। कॉन्स्टिपेशन हो रही है, हर दूसरे बच्चे को, हर दूसरे बंदे को कॉन्स्टिपेशन है। वजह क्या है? यही कुकिंग ऑयल। और आपने कोशिश करें घी खा लें, कभी हफ्ते में 2-3 बार ऑलिव ऑयल खा लें। और अगर ऑयल आप वेजिटेबल ले भी रहे हैं तो 30 ml से ज़्यादा चिकनाई आपने एक दिन में नहीं लेनी।
30 ml बनती है 3 टेबलस्पून। वो मक्खन भी हो सकता है, वो घी भी हो सकता है, वो ऑयल भी हो सकता है। 3 टेबलस्पून से ज़्यादा। अब आप देखें कि हमारे खाने और शोरबे में पकी हुई जब चीज़ें होती हैं तो वो क्या होता है, कभी ऐसा हुआ है कि खाना घर में बना हो तो ऑयल बचा रह जाए और सालन हमने खा लिया हो? वो सब मिल मिला के खाया जाता है। और आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है कि अगर आप 1 लीटर ऑयल है, 6 अफराद हैं तो आप उसको डिवाइड कर लें। और अगर 3 अफराद हैं घर में और 1 लीटर ऑयल है और 6 दिन आपका चलता है तो 167 ml डेली बनता है। पर हेड जो है वो निकालें तो आप 58-59 ml आप यानी एक दिन में ले लेते हैं, जबकि लेना आपने कितना है 30 ml। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए कैलकुलेट करनी आसान है। कार्बोहाइड्रेट 40 से 50 मिलीग्राम के दरमियान रखें और वेजिटेबल आप लें तकरीबन 500 आपकी बन जाए ग्राम्स। और इसी तरह ऑयल की कैलकुलेशन रखें, आपकी डायबिटीज़ टाइप 2 हर हाल में कंट्रोल होगी, रिवर्स होगी। 1 घंटे की 45 मिनट की वॉक करें, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लें। इंशाल्लाह पोर्शन कंट्रोल के ऊपर भी मेरी एक वीडियो आने वाली है, वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है और क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।